वीकेंड एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। वीएन एजुकेशन की तरफ से मैं सीए विशेष पगारिया आपको बताऊंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कई सेक्टर्स के क्या हालचाल है और आने वाले टाइम में वो किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। हम सबने देखा कि निफ्टी भागती चली गई। मैंने 2 हफ्ते पहले वीडियो में बताया भी था कि रन अवे गैप अप हो रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ये रन अवे गैप अप जैसे ही बंद होगा मार्केट फटाफट नीचे आएगा और वही हुआ। 20,000 मार्केट छू नहीं पाया, उससे थोड़ा सा रह गया और वहां से एक फास्ट करेक्शन आया। लगभग 600 साढ़े 600 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी मार्केट दिखा चुका है और आज शुक्रवार था, मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली है। तो दोस्तों आगे कैसा रहेगा मार्केट और अभी चार्ट्स क्या कह रहे हैं, हम उसके ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। मैं इंडिया के मेन इंडेक्स की बात करूं जो कि निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 जो है वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का जो चार्ट है उसने पहली बार आफ्टर 3 मंथ्स एक वीकनेस देखने को मिली है। और ये वीकनेस से हम क्या मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं और अगर करते हैं तो हमें क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अगर मार्केट में हमें लॉन्ग करना है तो कौन से लेवल के ऊपर जाकर के मार्केट में लॉन्ग करना सही रहेगा, उस पर हम डिस्कशन करेंगे आज। उसके अलावा हम और कई सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्टर्स जो है वो आने वाले टाइम में ज़्यादा तेजी में लग रहे हैं या ज़्यादा वीक हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों चार्ट्स पे चलते हैं, समझते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है आने वाले 1 महीने। तो पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने किस तरह से कामकाज किया है वो देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मार्च का महीना है जहां पे निफ्टी ने लोअर बैंड से अपने ऊपर जाने की यात्रा शुरू की थी। ये लगभग 16,800-900 का लेवल है। वहां से अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली एक रैली निफ्टी ने प्रोवाइड की है और 3 से 3.5 महीने में मार्केट जो है वो 16,800-900 से 20,000 के आसपास पहुंच गया था। इस पूरी जर्नी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ ये एक बार यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल थी उसके नीचे जाकर के रेड कैंडल क्लोज हुई थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर क्लोज होकर के उसको नेगेट कर दिया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू जब जब रेड कैंडल बनी है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाई है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ब्रेक नहीं कर पाई है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से हमने जो देखा, ये जो कैंडल बनी निफ्टी की, इस कैंडल में ये निफ्टी का जो लो था ये बचना चाहिए था, लेकिन ये लो आज बच नहीं पाया। आज के वीकेंड पे ये लो टूट गया है। यानी बेसिकली आप देखें तो जो एक अच्छी खासी रैली चल रही थी उस रैली पे यहाँ पे एक ब्रेक लगी है। अब यहाँ पे जो ब्रेक लगी है इसके बाद क्या चांसेस हैं, तो दोस्तों मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, बट बहुत अच्छे चांसेस हैं कि निफ्टी जो है यहाँ से गिर के एटलीस्ट मिडल बैंड तक आएगी, जो कि अभी 18,500 है। लेकिन धीरे धीरे ये लेवल चेंज होता रहता है, तो हो सकता है ये 18,600-700 तक आ जाए। तो उतना करेक्शन निफ्टी में आने के चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक अच्छी रैली के बाद ऐसा सेटअप बना है तो एक करेक्शन तो बनता है। हाँ, क्या तेजी नहीं हो सकती? डेफिनेटली हो सकती है। अगर ये जो कैंडल बनी है इसके हाई के ऊपर जाकर के एक ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हो जाए तो वापस मार्केट जो है बुलिश हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बार के लिए मार्केट जो है यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हो तो बुक कर लीजिए। जब भी यहाँ इस लेवल के ऊपर जाकर के मार्केट ट्रेड करने लगे, क्लोजिंग देने लगे वीकली पे, तभी वापस तेजी में बनना चाहिए। तो इसके चांस कम है कि यहाँ से मार्केट वापस ये करेक्शन करके ऊपर चला जाए, बजाय इसके चांस ज्यादा है कि इधर से मार्केट एक करेक्शन देगा हमें एटलीस्ट 18,500 तक। लोअर बैंड तक का करेक्शन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 18,500-700 तक का करेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। देखिए, शेयर मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता है। ये चांस नेगेट कब हो जाता है, तो बेसिकली ये जो कैंडल बनी है अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल इसके ऊपर जाकर के क्लोज हो जाती है तो वापस आप ऐसा बोल सकते हो कि बुलिश ट्रेंड चालू रहेगा। बट तब तक के लिए अब हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये जो हाई बनाया था मार्केट ने, ये हाई लगभग 19,900 के आसपास का है। तो प्रैक्टिकली साइकोलॉजिकली मैं बोलूँ तो 20,000 का लेवल जो है वो एक स्टॉप लॉस है और मार्केट जो है अब सेल ऑन राइज बन सकता है यहाँ से।
ये तो था निफ्टी का चार्ट। अब हम चेक करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए देखते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बैंक निफ्टी में भी बना है। ये आप देखिए, बैंक निफ्टी की जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे जाकर के क्लोजिंग हो गई है। तो यहाँ पे भी मेरे को अब गड़बड़ दिख रही है और बैंक निफ्टी में भी जो है ये करेक्शन आ सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ से और 1000-1200 पॉइंट जा सकती है। तो अभी अंधाधुंध तेजी करने का समय एक बार के लिए चला गया है। जब तक बैंक निफ्टी अपने हाई के ऊपर जाके क्लोज नहीं होता तब तक यहाँ पे अब तेजी करना नहीं बनता है। सेल ऑन राइज के बारे में ही सोचना चाहिए। आइए दूसरे सेक्टर देखते। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर में अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है ये, और आईटी सेक्टर में अभी भी तेजी दिख रही है। जो इसका चार्ट इधर थोड़ा सा बिगड़ा था वो इसने इम्प्रूव कर लिया है। तो अगर किसी स्टॉक्स में तेजी हो सकती है तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में हो सकती है। अब हम चेक करेंगे एफएमसीजी सेक्टर। तो एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो जो हम देख रहे थे कि एक बहुत अच्छी रैली चल रही थी, यहाँ पे भी उस रैली का अंत होता हुआ दिख रहा है। और एफएमसीजी सेक्टर ने अब ये जो पैटर्न इधर बना दिया है, ये क्लियर कट ऐसा दिख रहा है कि एक तेजी के बाद अब ये करेक्शन की तरफ चला। सो दोस्तों, ये मैंने 4 सेक्टर डिस्कस किए। इन चारों सेक्टर्स को देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि अब मार्केट में एक बार के लिए ज़्यादा तेजी में नहीं बैठना चाहिए। अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो तो वो प्रॉफिट को बुक करें और वेट करें मार्केट वापस करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर जाने लगे, तब ही एंट्री लेनी चाहिए। और मार्केट को जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो शॉर्ट कर सकते हैं। प्रीवियस हाई जो भी बने हैं हर एक इंडेक्स में, उसको स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट को शॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे इजीली मैं बोल सकता हूँ कि 5% तक का करेक्शन अगर हमें मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को कहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।